वो खुद को फूड रिव्यूअर बोलती है। कंटेंट के लिए कौन टॉयलेट सीट चाटता है यार। और कमेंट सेक्शन में यंग ऑडियंस पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। वेलकम टू याप एंड स्नैप पॉडकास्ट। इस टॉपिक के बारे में मुझे ना बहुत दिनों से बात करनी थी, क्योंकि इस वजह से मैं सोशल मीडिया यूज़ करना अवॉइड करने लग गई हूँ। मतलब एंड आई एम जेन्यूनली कंसर्न्ड ओके अबाउट दिस, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वायरस जो इट्स नॉट जस्ट क्रिंज ओके, मतलब मेंटली एग्जॉस्टिंग है ये। व्हाट डू यू थिंक? देखो राज, इंडिया पहले से ही अडल्ट ह्यूमर या डबल मीनिंग कंटेंट से फेमिलियर नहीं था। ऐसी भी कोई बात नहीं थी। पुरानी फिल्मों में लाइक अडल्ट जोक्स या फिर डैंग कॉमेडी हुआ करती थी। बट डिफरेंस क्या था? तब के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, अल्गोरिदम नहीं था, और उन जोक्स को 24/7 एक्सपोजर नहीं था। दैट्स वाई कंटेंट लिमिटेड और कंट्रोल था। बट 2017 में क्या हुआ? टिकटॉक आ गया इंडिया में और पूरा सिनारियो चेंज हो गया, राइट? और आई थिंक बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन के लाइन में घुस गए। या लाइक ये जो आजकल इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर घुमा कर रहे हैं, वो एक ज़माने में टिकटॉक के स्टार हुआ करते ट्रू थे, राइट? ट्रू ट्रू। बट इंडिया में 2 साल के बाद टिकटॉक बैन हुआ और उसके बाद पूरा क्रिएटर इकोसिस्टम इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप से ज़्यादा आज एक अटेंशन मार्केट प्लेस बन गया है। 100%। मुझे अभी भी याद है, मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था क्योंकि इट वॉज फॉर शेयरिंग फोटोज़। आई डोंट थिंक पीपल इवन रिमेंबर कि इंस्टाग्राम शुरू क्यों हुआ था। इट वॉज जस्ट अबाउट फोटोग्राफी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? करेंटली इंडिया इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा ऑडियंस मार्केट बन चुका है, गिवन आवर पॉपुलेशन एज वेल, राइट? एंड अप्रॉक्सीमेटली 47 करोड़ लोग इंडिया में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। इट्स जस्ट क्रेजी। तो इमेजिन, इतना बड़ा ऑडियंस बेस है तो कंपटीशन कितना क्रेजी होगा अटेंशन के लिए। राइट। और एग्जाम्पल्स भी बहुत है। मतलब मेरे दिमाग में मुस्कान कारिया का नाम आ रहा है, लाइक द फर्स्ट राइट ऑफ द बैट। ओके, शी हैज़ अबाउट 1 मिलियन फॉलोअर्स और वो खुद को फूड रिव्यूअर बोलती है। मतलब इफ़ यू गो एक्चुअली एंड वॉच द कंटेंट तो पता नहीं उसमें कितना फूड रिव्यू रिलेटेड कंटेंट है। बाकी सब एफर्ट्स उसका एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, कैमरा स्टाइल, इसी सब में लगा होता है ताकि अटेंशन ग्रैब कर सके वो व्यूअर का, राइट? एंड बहुत सारे लोग ना उस कंटेंट को वल्गर या ओवर सजेस्टिव भी बोलेंगे। लाइक it will not be an overstatement if you say that, but the irony is she is gaining a lot of publicity. बाय द वे, तुमने कभी काजल पांडे या फिर सेजल एक्स का कंटेंट देखा है? Too much. उनके कंटेंट मेजरली डबल मीनिंग या फिर डैंग कॉमेडी पे बेस्ड होते हैं। मैंने दोनों अकाउंट है ना इग्नोर किए हैं, लाइक लिटरली, लाइक मुझे कंटेंट देखना ही नहीं है। लाइक आई मीन, कंटेंट के लिए कौन टॉयलेट सीट चाटता है यार। You don't tell me. और ऊपर से उनको फ्लेक्स भी करना है। लाइक उस वीडियो में मुझे 100 मिलियन व्यूज़ आए हैं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं। ओह माय गॉड। It's too much. It's just too much. मेरे को तो सुन के ही हेडेक हो रहा है। पता है, एक और ट्रेंड काफ़ी कंसर्निंग है। ये बोलने में ही ऑफ लगता है टू बी ऑनेस्ट। मदर एंड टीनेज सन का दिल शो सम सजेस्टिव कंटेंट, लाइक इट्स अ ट्रेंड अपेरेंटली, क्योंकि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ना संतूर मॉम का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। अब ओरिजिनली संतूर मॉम क्या था? ब्यूटी सोप एडवर्टीजमेंट के लिए उन लोगों ने वो पॉपुलर किया था ना ट्रेंड की। एक पर्टिकुलर ब्रांड का ब्यूटी सोप यूज़ करने से लाइक शी लुक सुपर यंग, की संतूर यूज़ करोगे तो आप मम्मी लगते ही नहीं हो बिकॉज यू नॉट एजिंग। लेकिन सोशल मीडिया ने वो कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में पुश किया है यार अभी करंटली। मतलब आज कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इंटेंशनली, like they'll show a mother and her teenage son dancing on overly romanticized songs, seductive ऐसे डांस रील्स बनाते हैं। इट्स द प्रेजेंटेशन बहुत ही ऑफ है इन चीज़ों का एक्चुअली। और प्रॉब्लम सिर्फ कंटेंट तक लिमिटेड नहीं होती, धीरे धीरे सोसाइटी का परसेप्शन भी इफ़ेक्ट करने लगता है। लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप भी वियर्ड लेंस से लोग देखने लगते हैं। मतलब एंगेजमेंट के लिए किस हद तक आप बाउंड्रीज क्रॉस करोगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम ये एपिसोड करके कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहे या फिर फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को हम टारगेट नहीं कर रहे, बिकॉज ये रेस में मेल कंटेंट क्रिएटर्स भी है। लाइक फॉर एग्जांपल ईशान मासी,
इनिशियली वो राखी सावंत का मेकअप आर्टिस्ट के रूप में इंडस्ट्री में एंटर हुआ था, लेकिन अब उसका कंटेंट हाईली प्रोएक्टिव एक्सप्रेशंस और अडल्ट ह्यूमर पे बेस्ड होता है, और कमेंट सेक्शन में यंग ऑडियंस पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। तो क्रिएटर्स नेचुरली वो उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि हम सही कंटेंट बनाएं। लेकिन सोशल मीडिया वैलिडेशन और रियल वर्ल्ड एक्सेप्टेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लाइक ऑनलाइन वैलिडेशन का मतलब ये नहीं होता कंटेंट हेल्दी है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि सोशल मीडिया स्लोली शॉक इकोनॉमी पे जी रहा है, या फिर वो ऐसे क्रिएट हो रहा है। लाइक जितना सेंसेशनल उतना सक्सेसफुल। एग्जैक्टली ये लोग का ना नाम ही सुन के मेरे को दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मतलब एनीवे यहाँ पे ना एल्गोरिदम का बहुत बड़ा रूल है। मतलब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। आप जिस भी टाइप का कंटेंट पूरा देखते हो, जिस पर भी रुकते हो, रिएक्ट करते हो, इंस्टाग्राम वही पुश करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 से 3 सजेस्टिव रील्स कंटिन्यूसली देख लो तो एल्गोरिदम समझ लेता है ये यूज़र इस टाइप का कंटेंट पसंद कर रहा है, और धीरे धीरे ना पूरी फीड उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है। और इसी वजह से क्रिएटर्स भी अग्रेसिवली एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। लाइक मेरा कंटेंट एक दूसरे कंटेंट से किस तरीके से सेंसेशनल होगा या फिर वायरल होगा, रील कैसे वायरल जाएगी, ये वो लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यू वोंट बिलीव राज, कुछ क्रिएटर्स इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन बेच के एक्सक्लूसिव या फिर आज की भाषा में स्पाइसी कंटेंट के थ्रू लाखों कमा रहे हैं। मुझे एग्जांपल देना है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन एमएनसी में जो उसका ईयरली पैकेज होता है ना, ये कंटेंट क्रिएटर्स उतना सेम पैसा मंथली कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स ये देख रहे हैं कि क्या मतलब कितना फास्ट इनकम है, और उनको लगता है कि बस वायरल हो जाओ तो लाइफ सेट है। एब्सोल्युटली। सी मुझे आई डोंट बिलीव इन टेलिंग समबडी कि इस तरीके ये तरीका सही है या ये तरीका गलत है। ये कम्प्लीटली पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर लग रहा है कि उस तरीके से पैसे कमाने सही है, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि किसी को हक है आपको रोकने का या बोलने का, राइट। बट मैंने ये रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा था रिसेंटली कि मोस्ट ऑफ अस, एंड आई एम श्योर इसमें हम भी इंक्लूडेड है, कि सबको अभी 40 से पहले रिटायर हो जाना है, राइट। तो बहुत पहले पैसे कमाने हैं, एंड देन पीपल आर रेडी टू गो टू एनी लेंथ पैसे कमाने के लिए, उसमें से काफ़ी सारे। मतलब अब फिनेंशियल फ्रीडम का डिज़ायर गलत नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, बट कितने शॉर्टकट्स लेना वैलिड है, और यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर, राइट। एंड उनको यही समझ में नहीं आता कि जब शॉर्टकट ही सक्सेस बनता है तो एथिक्स, क्वालिटी, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एग्जैक्टली एक एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में भी यही सेम बात बोली थी कि लाइक सोशल मीडिया आपको ओवरनाइट फेम दे सकता है, लेकिन वही फेम ओवरनाइट आपको रिप्लेस भी कर सकता है। और ऑनेस्टली ये लाइन बहुत डीप है, क्योंकि सोशल मीडिया में परमानेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आप सेंसेशनल हो तो कल कोई भी आपको रिप्लेस कर देगा, और इसी कंपटीशन में क्रिएटर्स हर दिन बाउंड्रीज पुश करते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली अग्रीड। इसमें से बहुत सारे क्रिएटर्स का ना प्लान ही ये होता है कि आप 4 से 5 साल में जितना पैसा जमा कर सकते हो करो, और फिर गायब हो जाओ, दिल जस्ट डिसअपियर कम्प्लीटली। एंड ये बहुत बार देखा गया है, लाइक इन मैनी स्टोरीज एक्चुअली। एनीवे, इसका ना लेकिन बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट हो रहा है ऑन टीनेजर्स, किड्स एंड एडोलेसेंट्स, ओके। मतलब आज 10 से 12 के जो एज ग्रुप में बच्चे हैं, वो लोग उसी जेस्चर्स को कॉपी कर रहे हैं, वही एक्सप्रेशंस कॉपी कर रहे हैं। मतलब देख, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हम लोग जब बचपन में माधुरी दीक्षित को डांस करते हुए देखते थे, तो हम भी वैसे ही चेहरा बनाते थे एज किड्स, राइट। एज द ऑब्सिनिटी इंक्रीजेस, लाइंस और ब्लर होते जा रहे, ओके कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ रुकना है, यही असली क्वेश्चन है आई थिंक आज की डेट में। मतलब अब बहुत सारे बच्चे ना पढ़ाई छोड़ के सोशल मीडिया पे वायरल डांस मूव्स कर रहे हैं। Ideally, it's for adults, right? But a lot of parents are normalizing this. Now, child pornography बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड हम लोग एज अ सोसाइटी कितना भी उसको इग्नोर करना चाहे, इट इज़ अ डार्क ट्रूथ, ओके। इन सच केसेस you have to be extra vigilant about what you are exposing your child to,
ये सोचना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगेन बात मॉरल पुलिसिंग की है ही नहीं, बात ये है कि आपको खुद ही ये चीज़ सोचना है कि आपको उनको कितना एक्सपोज करना है और किस तरीके से एक्सपोज करना है इस दुनिया के सामने, राइट? सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इट शेप्स बिहेवियर। अगर बचपन से ही वैलिडेशन थ्रू अपीयरेंस और सजेस्टिव बिहेवियर नॉर्मलाइज हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो होगा ही। एंड पेरेंट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल हियर। मतलब उनकी जिम्मेदारी तो है ही ना कि अपना बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ये थोड़ा बहुत तो मॉनिटर करे। बिकॉज इवन दो दैट इज़ एन ऑप्शन, फिर भी कई रीजंस की वजह से ऑडियंस फिल्टर नहीं हो रही है। The feed is going into even your kids' phone at this point of time, right? And आजकल दोनों जॉब कर रहे हैं। इट्स वेरी हार्ड टू मॉनिटर कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है क्या नहीं। तो पेरेंट्स को भी कंप्लीटली ब्लेम करना सही नहीं है, बट they are probably the strongest filter at this point of time, which sucks, but unfortunately इसका कोई solution नहीं है per se. यस, एंड आज का ऑडियंस कई रीजंस की वजह से डाइवर्स बन चुका है। एक ही एग्जांपल दूंगी, कई सारे इंडियंस ने रेडिट डाउनलोड करके वो 19 मिनट वाली सेक्सुअल एक्सप्लिसिट वीडियो देखी होगी, राइट? रेडिट का क्या यूज़ है ये आई एम श्योर उन लोगों को पता नहीं होगा, बट कंटेंट के लिए वो मरे जा रहे थे तब। एंड ऑन द अदर हैंड इंस्टाग्राम पे ये सेम कंटेंट खुले में बिक रहा है, तो क्यों ना देखे लोग? Exactly. एंड कंटेंट मल्टीप्लिकेशन भी तो हो रहा है। मतलब मीम पेजेस, पैरोडी वीडियोस, रिएक्शन रील्स, ये सब ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर किसी को पता नहीं भी होगा ना तो भी उनके प्रोफाइल में बीच बीच में ऐसे वीडियोस आते ही है और क्रिएटर को एंगेजमेंट मिल रहा है। मतलब हेट वॉच भी एल्गोरिदम को बूस्ट कर रहा है इन दिस केस। यस, बट अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया क्विट करना? नहीं, राइट? आई फील लाइक अवेयरनेस बिल्डअप करना इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। और क्रिएटर्स के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म फेम ईजी लगता है, बट लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट वैल्यूएबल होती है। अगर आज के एपिसोड ने आपके थॉट्स प्रोवोक किए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में। क्या ये इंस्टाग्राम का सॉफ्ट पॉर्न आपके फ़ोन तक भी पहुंचा है और कितने अकाउंट्स ब्लॉक कर चुके हो और कितनों के सब्सक्रिप्शंस लिए? इन एनी केस कीप फॉलोइंग अस ऑन याप एंड स्नैप। पीस आउट।